बेटा दिल्ली में रहता है, लखनऊ में रहता है, कलकत्ता में रहता है, एक हफ्ते तक फोन ना आए बेचैन हो जाते हैं। पता नहीं उसको क्या हो गया, बात नहीं हुई, समाचार नहीं मिला, हाल चाल नहीं बताया। लेकिन जिस परमात्मा ने सारी व्यवस्था बनाया, जिस परमात्मा की कृपा से वो बेटा भी सकुशल है, कभी हम आप सोच पाए चलते हैं कैसे चलते हैं, उसकी कृपा है, हाथ उठता है, जब तक परमात्मा चाहेंगे तब तक उठेगा, और जिस दिन उनकी कृपा समाप्त हो जाएगी लाख प्रयास कर ले लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। उनके लिए भी प्रतीक्षा होना चाहिए। सोनकात जिससे प्रतीक्षा कर रहे थे कब परमात्मा के मंगलमय कथा को श्रवण करने को पाऊंगा, थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करते रहे। अरे आप प्रतीक्षा तो करके देखें, अच्छा संकल्प तो कम से कम करें। कहता हूं मैं कोई मानता नहीं, भगवान का राज हर कोई जानता नहीं, परमात्मा को समझना ये बच्चों का खेल नहीं, भगवान के यहाँ देर भले है मगर अंधेर नहीं। सच्ची आस्था तो हो, निष्ठा तो हो, विश्वास तो हो, ईश्वर के चरणों में समर्पण तो हो। इंतजार कर रहे थे, अभिष्ट सिद्ध हुआ, सूत जी महाराज का पदार्पण हुआ, और जैसे ही सूत जी महाराज आए सारे महात्मा लोग उठ करके खड़े हो गए, सूत जी को प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं, पद प्रक्षालन करते हैं, प्रेम के साथ लेकर के गए, व्यासासन पर बैठाते हैं। और जब सूत जी महाराज व्यासासन पर बैठ गए, सारे महात्मा लोग हाथ जोड़ करके जमीन पर बैठ गए। ये कथा सुनने का नियम है। महात्मा लोग सब नीचे बैठ गए भगवान की कथा सुनने के लिए, और हाथ जोड़ करके सूत जी महाराज से कहते हैं, महाराज आप हमको परमात्मा की मंगलमय कथा सुना दीजिए। आप कौन सी कथा सुनना चाहते हो भैया? का वह कथा सुना दीजिए जो कथा जीवन के व्यथा को समाप्त करती है, वह कथा सुनाइए जो समाज की कुप्रथा को मिटा देती है, वह कथा सुनाइए जो हृदय को तृप्त करती है, वह कथा सुनाइए जो मस्तिष्क को प्रभावित करती है, वह मंगलमय कथा सुनाइए जिस कथा को सुन लेने के बाद जीव संसार में रहता तो जरूर है लेकिन संसार में फंसता नहीं है। संसार में रहना बुरा नहीं है, बल्कि संसार में आसक्त हो जाना ये बुरा है। पानी में नाव चलती है, नाव जब तक पानी में है तब तक कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता है, लेकिन जब वही पानी नाव में आने लगता है खतरा तब बढ़ जाता है। इसलिए हम संसार में रहें, संसार की बस्ती में रहें, लेकिन परमात्मा की मस्ती हमारे हृदय में आ जाए, इसके लिए एक ही साधन है, भगवान की कथा। कथा किसे कहते हैं? कत सुखम स्थापित इति कथा, जो हमारे जीवन में सुख की स्थापना कर दे उसी को कथा कहते हैं। अभी बड़ी मंगल में चर्चा चल रही थी, विचार करेंगे। सूत जी महाराज ने कहा, भैया आप कथा सुनना चाहते हो श्रीमद् भागवत महापुराण की? कहा हाँ। कहा पहले इस पुराण का महत्व जान लो। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण आप लोगों के बीच में रखा गया है, इसका महत्व क्या है? व्यास भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखते हैं, नित्यम भागवतम यस्य पुराणम पठते नरा प्रत्यक्षरम भवेतस्य कपिला दानुजम फलम। मतलब क्या है? बहुत गहराई से आप देखेंगे। व्यास भगवान कहते हैं, ए दुनिया के लोगों, नित्यम मतलब जो रोज भागवत जी का पाठ करता है, भागवत जी का पाठ करने वाला जब एक एक श्लोक के एक एक शब्द का उच्चारण करता है तो एक एक शब्द एक एक अक्षर के उच्चारण से उसको कपिला गौ के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। क्यों? पुरोहित जी बैठे हैं, गोदान का बड़ा महत्व है, गोदान का फल मिलता है। और गो का नाम किसका लिए? बाबा जी, कपिला। इसका मतलब गाय का जब दान करें तो कपिला जैसा गाय का दान करें, ऐसा दान न करें जैसा आजकल लोग दान करते हैं। एक भाई साहब एक गाय लेके जा रहे थे, आगे आगे रस्सी को पकड़े थे, खींच रहे थे, पीछे से उनका बेटा था, गाय को धकेल रहा था। हाईवे के किनारे खड़े थे। हमने कहा भैया कहाँ ले जा रहे हो गौ माता को? कहा महाराज क्या बताओ, हमारे यहाँ भागवत जी की कथा हो रही है, पंडित जी ने बताया है गाय का दान करना है, और मैंने सुना है कि गोदान का बड़ा महत्व है, यही गाय बैतरनी पार कराती है।
हमने कहा हाँ भैया गाँव माता बैतरनी पार तो कराती हैं, लेकिन जो गाय आप लेके जा रहे हो ये गाय बेचारी खुदे PWD की सड़क नहीं पार कर पा रही है, ये जजमान को बैतरनी पार कराएगी। ऐसे गाय के दान करने से फल मिलेगा ना। गो का बड़ा महत्व के धरा धाम पे धेनु आई न होती तो उन्नत कृषि की बढ़ाई न होती, फिरा करते पैदल ही कैलाशवासी सवारी जो नंदी की पाई न होती। विचार करेंगे गाय का कितना बड़ा महत्व है। आज हम आप चाहे जो तिरस्कार करें, चाहे जो अनादर करें, लेकिन इनका महत्व धरा धाम पे धेनु आई न होती तो उन्नत कृषि की बढ़ाई न होती। हमारा देश कभी ऋषि प्रधान देश था, हमारा देश कभी कृषि प्रधान देश था। कृषि होती किससे थी? गोवंश से। लेकिन आज न कृषि प्रधान रहा न ऋषि प्रधान रहा, आज खाली कुर्सी प्रधान देश है। कुर्सियां मिले चाहे जैसे मिले, उसके लिए दिन रात गणित लगाए रहते हैं। धरा धाम पे धेनु आई न होती तो उन्नत कृषि की बढ़ाई न होती, फिरा करते पैदल ही कैलाशवासी सवारी जो नंदी की पाई न होती।